जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम मनोज। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज वॉर प्रैक्टिस। और ये इंडियन आर्मी के द्वारा और उज्बेकिस्तान के द्वारा वॉर प्रैक्टिस होती है। दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉर प्रैक्टिस और इसका नाम है एक्सरसाइज दस्तलिक। आपने सुना होगा एक्सरसाइज दस्तलिक का नाम, काफी इंपॉर्टेंट है, न्यूज में आपकी बनी रही। तो एक्सरसाइज जो दस्तलिक है वो क्या है, किस प्रकार से आपकी हेल्ड हुई है, कहाँ हेल्ड हुई है, ये हम देखने वाले हैं। तो दस्तलिक का जो होस्टिंग कंट्री है, होस्टिंग कंट्री कौन है, वो उज्बेकिस्तान है, ये बात याद रखना। तो उज्बेकिस्तान ने इसको होस्ट किया है, ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 2026 का जो आपका एडिशन है वो होस्टेड बाय द उज्बेकिस्तान इन जो आपका ग्रुप मासरी फील्ड है, बेसिकली ट्रेनिंग एरिया है जो कि नागानोन में पड़ता है, यहाँ पर ये आपका हेल्ड हुआ है। तो हेल्डिंग प्लेस आपका उज्बेकिस्तान है, याद रखना। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इट एम्स एस्टैब्लिश द जो आपका यूनिफाइड ऑपरेशनल along जो आपका algorithm है basically for the command and the control structure during the planning and execution joint जो है आपका एक प्रकार का मिशन है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ेंगे और पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक्सरसाइज दस्तलिक इज एन एनुअल बायलैटरल ट्रेनिंग है आपका, ये एनुअल है और एक बायलैटरल ट्रेनिंग है बिकॉज ये इंडिया और उज्बेकिस्तान में होती है और एक आर्म्ड फोर्सेस है। देखिए मोटा मोटा आप याद रखो कि आर्म्ड फोर्सेस एक्सरसाइज दस्तलिक वाज हेल्ड इन उज्बेकिस्तान, है ना। और इट इज अ वॉर प्रैक्टिस ऑफ इंडियन आर्मी एंड उज्बेकिस्तान आर्मी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। होस्टिंग कंट्री कौन है ये पता चल गया, बस आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। अब अपन आगे बढ़ेंगे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आज हम पढ़ने वाले हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, न्यूज में बना रहता है, और ये है आपका दैट वाज द भारत के जितने भी नदी जल विवाद हैं उनको हम देखने वाले हैं। तो वाटर डिस्प्यूट, रिवर वाटर डिस्प्यूट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको हम कवर करेंगे और काफी अच्छे से इसको हम देखने वाले हैं। तो वाटर और जो रिवर्स है, आप जानते हैं एक रिवर बहुत सारे स्टेट में फ्लो करती है और स्टेट टू स्टेट आपका क्या होता है, वॉर हो जाता है और जल को लेकर के, वितरण को लेकर के प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आज हम जो देखने वाले हैं बेसिकली भारत के जितने प्रमुख जल विवाद हैं उनको देखने वाले हैं। तो इसका पहले हम देखेंगे पॉलिटिकल जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसको हम देखेंगे, तो उसके बाद चीजों को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अपन देखेंगे, अगर हम बात करें तो रिवर जो डिस्प्यूट है इसका कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट क्या है उसको देख लेते हैं। संवैधानिक प्राविधान की अगर बात करें तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो संविधान में मेंशन है उसको हम देख लेते हैं। अगर संवैधानिक प्राविधान जो है उनको देखें तो अनुच्छेद जो आपका 262 है, 262 ना, इसमें अंतर्राज्यीय जल विवादों के निपटारे हेतु कानून बनाने की शक्ति दी गई है। और आप जानते हैं IRWD यानी जिसको अपन बोलते हैं इंटर रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 में आया था। इसके तहत जो विवाद है निवारण के लिए ट्राइब्यूनल बनाने की बात करी गई थी कि हम ट्राइब्यूनल बना लेंगे और ट्राइब्यूनल बना करके चीजों को डिस्कस करेंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये बात आपको याद रखनी है। अपन आगे बढ़ेंगे और पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे गोदावरी रिवर डिस्प्यूट, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके आता है कि गोदावरी रिवर डिस्प्यूट क्या है। तो यार एक बात मैं आपको बता दूं, भारत में बहुत सारे मामले पेंडिंग में पड़े रहते हैं। तो किया क्या गया है कि फास्ट ट्रैक क्या बनाए गए हैं, कोर्ट्स बनाए गए हैं और दीज कोर्ट्स आर वर्क, ये वर्क कोर्ट करेंगे कैसे, जैसे जो रिवर के डिस्प्यूट हैं उनको सॉल्व करने के लिए अलग से ट्राइब्यूनल बनाया गया है। ट्राइब्यूनल क्या करेंगे, उन मैटर्स को जल्दी से सॉल्व कर देंगे। तो गोदावरी रिवर डिस्प्यूट किन किन राज्यों के बीच में है पहले ये समझ लो। स्टेट पूछता है बेसिकली तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। तो इतने जो है राज्यों में ये फ्लो करती है गोदावरी। और ये बेसिकली जो डिस्प्यूट है इन राज्यों में देखने को मिलता है, इसके वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के प्रॉब्लम क्रिएट हुआ करती है। और आप जानते हैं सदर्न इंडिया की जितनी भी रिवर्स है दैट इज द सीजनल रिवर, और वहाँ पे बारिश के पानी से ही सीजन जो आपका वाटर है कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो आपको ये समझना है कि राज्य टाइमलाइन की अगर बात करें तो 1969 में गठन किया गया था, हाँ, और 1980 में रिपोर्ट आई थी। अगर हम बात करें कारण की तो आप देख रहे हैं पोलावरम परियोजना जो बना रहा है, जो आपका तेलंगाना में पोलावरम आपका मेंटेन हो रहा है, जिसकी वजह से वाटर का खपत वो ज्यादा हो रहा है, अधिक उपयोग कर रहा है और इसको लेकर के डिस्प्यूट हो गया और ये गोदावरी वाटर डिस्प्यूट आपको देखने को मिल गया। तो आपके तेलंगाना के द्वारा जो पोलावरम परियोजना बनाई जा रही है, जल बांध डैम बनाया जा रहा है,
जिसके कारण से ये ज़्यादा पानी को यूटिलाइज करेगा, इसलिए आंध्र प्रदेश को प्रॉब्लम है, महाराष्ट्र को प्रॉब्लम है, कर्नाटका, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ को, और यही डिस्प्यूट आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम अगला डिस्प्यूट देखेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज रावी ब्यास नदी डिस्प्यूट। बहुत इंपॉर्टेंट है रावी ब्यास नदी डिस्प्यूट, इसको अपन डिस्कस करेंगे। तो रावी रिवर आप जानते हो, ब्यास रिवर, ये इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं, इनके वाटर को लेकर के प्रॉब्लम होती रहती है। दैट इज स्टेट्स की बात करें तो पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान में डिस्प्यूट है। टाइमलाइन की बात करें तो 1986 में जो है आपका इराड़ी ट्रिब्यूनल बनाया गया था एंड SLYL है, यानी कि जो आपके नहर निर्माण की जो पर असहमति करी गई थी, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो इन तीन राज्यों के बीच में आपका रावी और जो आपकी ये रिवर है बेसिकली ब्यास, इनका डिस्प्यूट चल रहा है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब अपन आगे बढ़ेंगे और पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दैट इज द रिवर मांडवी। मांडवी रिवर कहाँ पर फ्लो करती है आपको पता होना चाहिए। मांडवी रिवर दैट इज फ्लोज इन आपका ये कहाँ पे फ्लो करेगी, इस तरीके से अगर हम भारत का मैप देखें, दैट इज आवर इंडिया। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको ये समझना है कि जो इंडिया है, इंडिया का जो ये वाला रीजन है, ये वाला दैट इज कॉल्ड सदर्न इंडिया, और यहाँ पर आपका एक राज्य पड़ता है दैट इज गोवा, और गोवा में एक नदी बहती है दैट इज कॉल्ड मांडवी रिवर। और गोवा की कैपिटल जो है दैट इज, क्या कैपिटल है बोलिए, गोवा की कैपिटल क्या है क्लास, याद रखना, गोवा की कैपिटल है आप जानते हैं मांडवी, गोवा की कैपिटल मांडवी, और आप मांडवी नदी है और जो कि गोवा की कैपिटल जो है इसी के किनारे आपकी बसी हुई है, पणजी। तो पणजी जो है गोवा की कैपिटल है जो मांडवी रिवर के किनारे है, और मांडवी या महोदई रिवर, महादई रिवर के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका डिस्प्यूट है गोवा के बीच में, कर्नाटका के बीच में, महाराष्ट्र के बीच में, और ये डिस्प्यूट उभर करके कब आया और ट्रिब्यूनल कब बना, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। देख पा रहे हैं यहाँ पे टाइमलाइन की बात करें तो 2010 में ट्रिब्यूनल गठित किया गया। कारण क्या था, कलसा बंदूरी नहर परियोजना यहाँ पर बनाई जा रही है, तो कलसा बंदूरी परियोजना के कारण ये डिस्प्यूट बाहर निकल करके आया, और ट्रिब्यूनल 2010 में बना था, ये बात आपको याद रखनी है। अब अपन आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट ट्रिब्यूनल की बात करेंगे, दैट इज कृष्णा रिवर डिस्प्यूट। कृष्णा रिवर डिस्प्यूट किन किन राज्यों के बीच में है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है। दैट इज अ कृष्णा रिवर डिस्प्यूट एंड किन किन राज्यों के बीच में है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र एंड तेलंगाना। आप जानते हो इसकी टाइमलाइन क्या है, 1969 में पहला आपका ट्रिब्यूनल बना, सन 2004 में द्वितीय ट्रिब्यूनल बना, और कारण क्या था कि तेलंगाना क्या कर रहा था, अपने ज्यादा मात्रा में वाटर की हिस्सेदारी को कर रहा था, ज्यादा वाटर यूज कर रहा था, तो इसलिए ये प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिली। अब आते हैं कावेरी रिवर डिस्प्यूट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर डिस्प्यूट है ये। आप जानते हैं कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला एंड पुदुचेरी में एक रिवर डिस्प्यूट है। मानसून में कमी होने के कारण पानी के बंटवारे को लेकर के प्रॉब्लम देखने को मिलती है। 2018 में 80 में जो है CWMA का गठन किया गया था, है ना, तो कंबाइंड जो वाटर आपका मैनेजमेंट एक्ट है उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया और चीज़ों को देखा गया। तो आई होप ये आपके जो इंपॉर्टेंट आपके रिवर डिस्प्यूट थे आपको समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट हम आगे मिलते हैं और चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके।